पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं नीलू वाघेला, जिसने दिया और बाती हमने भावों का किरदार निभाया। उसके बाद तू सूरज में सांझ पिया में भी निभाया। उसके बाद सत्य देवी बनकर सोनी चैनल पर मैं के चली जाऊंगी में आई। और उसके बाद दंगल में मैंने किया है ए मेरे हमसफर, जिसमें मैंने प्रतिभा देवी जी का रोल अदा किया था। और बचपन में मेरी शुरुआत हुई थी प्रेम पर्वत से। आई वॉज जस्ट आई थिंक अंडर 5 years ओल्ड। मैंने रेहाना सुल्ताना का बचपना किया था, जिसका गाना बहुत फेमस था, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। एंड देन आई डिड बिदाई विद जितेंद्र जी। उसमें मीनाटी का बचपन किया था, जितेंद्र की छोटी बहन बनी थी। फिर मैंने किया गोलमाल, जिसमें अमिताभ जी के साथ ऑटोग्राफ लेती हुई वो लड़की के प्लीज़ आप लिख दीजिए ना टू रीटा फ्रॉम एंथोनी गोंजाल्विस। तो मतलब ऋषिकेश मुखर्जी मुझे उस वक्त कह रहे थे कि अमित तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गुड्डी जो थी, तो अमित जी जो अमिताभ जी बहुत बड़े हैं वो हंसते हुए कहते कि अच्छा आप जया की याद दिला रहे हो मुझे। कि बोले नहीं, मुझे इसकी जो छवि है वो बिल्कुल जया जैसी नज़र आ रही है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे बढ़ूंगी इंडस्ट्री में और भी मुझे काम मिलेगा। बट जो पुराने डायरेक्टर्स हैं कहते हैं ना कि वो लोग पहचानते हैं कि ये कौन सा कलाकार कब कहाँ जाएगा, तो शायद उनका आशीर्वाद था। उसके बाद मैंने फिल्म की सुपात्र बीननी। कहते हैं ना कभी कभी ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर बरसता है तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपके सफर में मतलब प्लेट्स आती जाती है और आपको सिर्फ उठाना है और उसे खाना है। तो शायद मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ। मुझे काफ़ी काम मिलता गया, मैं करती गई। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत तो करनी पड़ती है और अपना काम ईमानदारी से करना पड़ता है। बट ये एक लक होता है जिसको काम मिल जाता है। तो आई हैव डन मोर देन 55 राजस्थानी फिल्म एज ए लीडिंग लेडी विद ऑलमोस्ट सुपरस्टार्स। आई डिड विद राकेश रोशन जी, जब वो किशन कन्हैया बना रहे थे तो मैंने उनके साथ रमकुड़ी झमकुड़ी की है। देन आई प्लेड triple role in that, a mother and 2 daughters, with one with Raj Kiran and one with Rakesh Roshan ji and Sujit Kumar ji. More than 100 people gave audition for Bhapu. जो लोग मेरे साथ बाद में काम कर रहे थे सपोर्टिंग में, वो कह रहे थे हमने भी भाबो का ऑडिशन दिया था। तो मैंने कहा हाँ, बिकॉज मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था कि ऑडिशन क्या होता है। फिल्म्स करने के बाद ये लाइन बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ की टेकिंग बहुत ही डिफरेंट है। और जब मुझे कॉल आया कि ऐसे से एक मदर का कैरेक्टर है करना है, तो मेरी जो बेटी थी वो बहुत छोटी सी थी और उसका ऑपरेट हुआ था। तो मैंने अपना काम थोड़ा सा ब्रेक लिया था कि उसको हैंडल करना था। तो बोले कि नहीं मदर है तो एक होता है ना आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि माँ का क्या कैरेक्टर होगा। मेन तो हीरो हीरोइन होते हैं, कोई भी आप फिल्म देख लो, कहीं भी देख लो, मेन सेंटर हीरो हीरोइन, माँ आई गई, एक आध सीन किया। पर जब मैं वो गई वो उस के लिए, तो मुझे कहा कि नहीं आपको तो ऑडिशन नहीं, आपका तो सीधा लुक ही है, आपको तो साड़ी ऐसी पहननी है, आपका बाल, आपको बोरला। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी वो चीज़। मैंने कहा ऐसे ही ऑडिशन होता होगा। तो बोरला, थोड़ा लाइट मेकअप किया उन्होंने और उन्होंने मेरा एक वीडियो लिया और कहा आप 2 मिनट रुकिए, आपको अभी कंफर्म मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं घर जाती हूँ, आप बता दीजिएगा। फिल्म सिटी में मैंने वो लुक टेस्ट दिया और उसके बाद मैं घर भी नहीं पहुंची होंगी तो मेरे पास एक कॉल आया कि क्या कल हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं पैसों के लिए ये वो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गई, मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि देखिए महीने में 30 दिन की डेट्स लगेगी आपकी, आपका काम 27 दिन भी हो सकता है, 28 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये आपका पर डे है ये। जब मैं फर्स्ट डे गई सेट पर, और दैट वाज इन बीकानेर, बाकी सारे लोग आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, सिर्फ मुझे ही स्क्रिप्ट दे दी गई, ये 5 पेज है, ये आप पढ़ लीजिए। मैंने कहा 5 पेज? तो आप पहले कितना शूट करेंगे, जो कि फिल्मों में होता है, आप पहले इतना करते हो, पहले इतना करते हैं, इसमें ट्रॉली लगेगी मैम, ये अभी टॉप शॉट है, ये आपका क्लोज कटेगा तो आप ये मत बोलिए, ये आपका ओएस जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये तो 5 पेज एक साथ ही बोलना है आपको, ये टेलीविजन है। कि मैंने कहा कि टेलीविजन है बट 5 पेज याद करना, बीच में किसी का यस नो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि नहीं हाँ वो तो यही है, सीन ही भावों का है ये ऐसा। अच्छा, मैंने कहा ओके।
ठीक है जितना याद करना है, खाना पीना छूट गया, सब कुछ डायलॉग ही याद कर रही, फोन वोन साइड में हो गए, सब कुछ हो गए। मैडम हो गया, मास्टर लेना है, 4 कैमरे लगे, यहाँ से लगेगा, ये 2 शॉट भी कटेगा, ये 4 शॉट भी कटेगा, और फुल एक्सप्रेशन भी वही चाहिए। आपने कोई कैरेक्टर किया ही नहीं तो आपको टाइम तो लगता है, एक 8 दिन तो जाते हैं आपको उस बॉडी में आने के लिए। और मैंने कभी नेगेटिव नहीं किया था, मैंने कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल नहीं किया था। आप एक रोमांटिक फिल्म करते करते, गाने वाने गाते गाते, मारते पीटते करते, आपको सीधा बता दिया अकड़ जाओ, हंसो ही मत। मतलब कोई गिर भी रहा है तो भी आप हंसो मत, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या पागलपंती है, क्यों गिरी तुम। मतलब वैसा कैरेक्टर, अब उस कैरेक्टर के अंदर ढलने में आपको थोड़ा समय तो जाता है कि नहीं। और रोड पे ट्रैफिक चल रही है बीकानेर में, होटल के बाहर मेरे बेटे की जो दुल्हन है वो भाग गई और मैं चिल्ला रही हूँ, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो रही हूँ। दैट्स द सीन। जैसे तैसे मैंने मास्टर किया, फिर सर आए कि नहीं इसमें ना थोड़ा सा ऐसे करना है, थोड़ा। मैंने हाँ सर मैं मानती हूँ, बट अब इतना डायलॉग का प्रेशर है, ये है सब है कि ओके नो वरी। वो 6-7 दिन हमने निकाले, वो सब हुआ। फिर हम बॉम्बे आए, बॉम्बे में शूट स्टार्ट हुआ। करते 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 वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा बना भावों का कि उठते बैठते भावो बन गई मैं। आप 13 आवर्स एक कैरेक्टर को जीते हैं, उसमें सूरज है, संध्या है, जो कैरेक्टर्स मेरे थे, मीना बीननी थी, विक्रम था, मोहित है, छवि है, एमिली है, वो सारा एक हमारा फैमिली बन गया था। और उस फैमिली में हम हर सीन को जीते थे। अगर एक बार आपने उस कैरेक्टर को पकड़ लिया, फिर तो आपको 4 पेज के भी डायलॉग्स बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा इसके साथ ये टोन है, इसके साथ ये टोन है, मैं इसके साथ ये टोन में बात करती हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। 4.5 years old जब मैंने स्टार्ट किया, वो एक खेलते खेलते मैं मतलब चीज़ बन गई। और खैर ऊपर वाले की कृपा। और जब मैं मॉम थी और मैंने टेलीविजन स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 30 डेज शूट करना पड़ता था दिया बाती के लिए। और आई थिंक 3 months के बाद मुझे 1 दिन की छुट्टी मिली थी, और वो भी मैं रोई थी बुरी तरीके से कि मुझे प्लीज छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देख नहीं पाती हूँ। मैं सुबह 7 बजे निकलती हूँ और रात को 11 बजे घर जाती हूँ। तो मैंने कहा कितना सेक्रीफाइस दूं मैं इस कैरेक्टर के लिए। और आई थिंक वही सेक्रीफाइस जो था मेरा, जिसका रिटर्न मुझे मिला कि स्टार प्लस ने मुझे इतना अच्छा कैरेक्टर दिया, प्लस शशि सुमित प्रोडक्शन ने, मैम ने जो लिखा है उस भावो कैरेक्टर को, कि आज भी मैं लॉकडाउन में अपने एपिसोड्स ही देख रही थी और मैं खुद उसमें बह गई थी। मेरे लिए एक वरदान था ऊपर वाले का। और आई थिंक मुझे उस वक्त बहुत ज़रूरत थी एक फोकस के लिए, कि एक माँ बनने के बाद एक लेडी को कहाँ पे कैरियर के लिए कहाँ जगह बन सकती है। तो दैट वाज दिया और बाती हम। आज भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं हूँ और मैं ज़्यादा रहती भी नहीं हूँ, बहुत कम रहती हूँ, क्योंकि आप जितने धरती पर हो उतने अच्छे हैं। मैं वो तरीके की माँ बनना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को मैं बहुत कंफर्टेबल रखूँ, और मैं उन पे कभी प्रेशर नहीं करती। मैं उन्हें सिर्फ इतना कहती हूँ कि बेटा खुद इतने इंडिपेंडेंट बनो कि आपको पता चले कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन योर लाइफ। 100% पाने वाला कभी कामयाब हो ये जरूरी नहीं, अगर 10% पाने वाला भी कामयाब हो सकता है। 3 चीज ऑप्शन जरूर रखो, क्योंकि आज के युग में एक ऑप्शन लेके चलोगे तो जरूरी नहीं कि तुम वहां तक पहुंचो। टेक 3 ऑप्शंस, ट्राई फॉर दिस, ट्राई फॉर दिस, ट्राई फॉर दैट। तुम्हें कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, गो फॉर दैट। नॉट नेसेसरी कि तुम उसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो, पर कहीं तुम्हें लग रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मैं जिस लाइफ को जीने के लिए आया हूँ, मैंने अपनी इच्छाओं को कुछ तो किया है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते में आगे जा चुका हूँ, नो वरी। जिस दिन तुम्हारी आंख खुले, हाथ पीछे करना, योर ममा इज देयर टू कैच यू, टू होल्ड यू। तो मैं हर माँ को ये कहती हूँ, आई एग्री विथ यू, हर माँ की इच्छा होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा पायलट बने, मेरा बेटा बिजनेसमैन बने। बनेगा, हर इंसान बनना चाहता है,
वो बेटा भी बनना चाहता है, वो बेटी भी बनना चाहती है, पर हर इंसान की अपनी एक तकदीर होती है। अभी मेरी माँ ने भी बहुत कुछ सोचा होगा, पर मैं क्या बन गई। अब मुझे बताइए, मैं फिल्म कर रही थी, फिल्म से टेलीविजन पर आ गई। मैं कोई बचपन में सोच के आई थी कि मैं ये टेलीविजन की स्टार बनूंगी या लोग मुझे इतना प्यार करेंगे? ये एक सफर था, मैं सफर पे चलती गई। ईमानदारी से चलते जाओ, भगवान है आपके साथ में। मैं हर पेरेंट्स को बोलती हूँ कि प्लीज आज का जो युग है, आज का दिन अच्छा है, जी लो, कल की मत सोचो यार। मैं आपको इन शॉर्ट एक ही चीज बताऊंगी कि हमेशा पॉजिटिव रहना और हिम्मत कभी मत हारना। जो माएँ ये सोचती है कि बच्चे हो गए, फैमिली है और जिम्मेदारियां हैं तो मैं काम नहीं कर सकती, हाँ, ये एक सोचना अपनी जगह पे सही भी है कि बहुत कम टाइम मिलता है अपने लिए। उस वक्त आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको टाइम जो है वो बांटना पड़ता है, आपका अपना टाइम भी। पर अगर आपको काम मिलता है और अगर आपको लक्ष्य मिलता है कि आप ये कर सकती हैं, तो प्लीज करिए, क्योंकि वो आपके बच्चों को भी हेल्प करेगा, वो आपके फैमिली को भी हेल्प करेगा और सबसे ज्यादा वो अपने आप को हेल्प करेगा। आप एक समय के बाद अंदर ही अंदर मतलब सोचती रहेंगी कि क्या है मेरी जिंदगी, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं फिर आप बच्चों पे वो निकालेंगी कि आप लोगों के चक्कर में मैंने ये छोड़ा, आप लोगों के वजह से मैंने ये छोड़ा। तो ये जो शब्द कहना, आप अपने इन लॉज को कह दो या अपने मम्मी पापा को कह दो या आपके हस्बैंड को कह दो, ये क्यों कहना? थोड़ी सी तकलीफ होगी, अपने आप को समय नहीं मिलेगा, लेकिन हम अगर चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, मुझे भी 3 घंटा मिलता था कई बार सोने के लिए, पर मैंने वो स्टेप किया और आज बहुत कंफर्टेबल भी हूँ। आज देखो, मुझे काफी टाइम भी मिलता है अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार इतनी तकलीफ होती है, हर बार आपको इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय मिलता है, कदम आपको उठाना पड़ता है। मैं नीलू वाघेला, ये मेरी कहानी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये भी सोचती हूँ कि आप लोग इस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों का साथ देंगे, अपनी फैमिली का साथ देंगे। यही है मेरी कहानी।